आज श्रावणी पर्व रक्षाबंधन है। इस पर्व पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आज प्रातः श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने संपूर्ण देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। आज श्रावणी पर्व है और ये श्रावणी पर्व कोई हुमायूं के ज़माने से इसको जोड़ता है तो कोई दूसरे तीसरे संबंधों से इसको जोड़ता है। हमको अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने परंपराओं का विशुद्ध रूप से बोध होना चाहिए। इसलिए आज मैं सब भाई बहनों को इस बात को कहना चाहूँगा, वक्त के साथ हमारे जो त्योहार हैं उनसे कुछ चीजें जुड़ गई और उसमें हम यदि मूल को भूल जाएं तो वो हम अपने संस्कृति के साथ, अपने धर्म, अपनी परंपराओं के साथ शायद न्याय नहीं कर रहे होंगे। होली और दिवाली से लेकर के जो कि हमारे यहाँ पर नवसस्येष्टि के रूप में मनाए जाते हैं, अब उनमें भगवान कृष्ण का कोई प्रसंग जुड़ गया अथवा राम का प्रसंग जुड़ गया अथवा जोड़ दिया गया, जो भी ऐतिहासिक तथ्य उसके साथ जुड़ते गए वो जो है अर्वाचीन तथ्य हैं। प्राचीन तथ्य और सत्य क्या है ये हमको सदा याद रखना चाहिए। तो ये जो मूलतः है, जो रक्षाबंधन है, ये श्रावणी पर्व है और इस दिन सारे विप्रगण, सारे विद्वान, सारे भारतवासी, सारे आर्यपुत्र ऋषि पुत्र यज्ञोपवीत परिवर्तन किया करते थे और श्रावण मास में वेदों का श्रवण किया करते थे। ये मूलतः श्रावणी पर्व है आज का रक्षाबंधन। तो वेदों के अनुसार जीवन जीना यही हमारे जीवन का आदर्श हुआ करता था। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी। और हमारी जो मूल संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, देव संस्कृति है। और ये निर्विवादित सत्य है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है। और इसको त्रयी विद्या कहते हैं। और इस त्रयी विद्या को 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने कंधों पर इसको धारण करते थे। प्रथम ग्रंथौ ऋग्वेदम विन्यसामि, द्वितीय ग्रंथौ यजुर्वेदम, तृतीय ग्रंथौ सामवेदम, ग्रंथौ अथर्वाणम अथर्ववेदम। ऐसे इसकी पूरी प्रक्रिया है। ये जो हम 3 धागों का जो यज्ञोपवीत पहनते हैं, कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि कोई यज्ञोपवीत पहनता था तो उसका सिर कत्ल कर दिया जाता था, जो चोटी रखता था तो उसका सिर कत्ल कर दिया जाता था। हिंदुस्तान में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जो सिर पर चोटी और गले में जनेऊ ना रखे। ऐसा हमारा देश हुआ करता था। सबके सिर पर चोटी और गले में जनेऊ यज्ञोपवीत हुआ करता था। यज्ञोपवीत संस्कार सबका हुआ करता था। और श्रावणी के दिन यज्ञोपवीत बदला भी जाता था और नया यज्ञोपवीत भी किया जाता था। आज भी पतंजलि योगपीठ में दिन भर यहां यज्ञ होगा। आप जो भी यज्ञ करना चाहेंगे वो यज्ञ भी करना और जो यज्ञोपवीत लेना चाहेंगे यज्ञोपवीत भी लेना। आज आचार्य कुलम के बच्चों का प्रथम तो जब इनका प्रवेश हुआ था उस समय एक बार यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था। कुछ बच्चे जो बाद में आए तो उनका भी आज आचार्य कुलम में यज्ञोपवीत संस्कार भी रखा है। और जिनके पास में पुराने यज्ञोपवीत हैं उनके यज्ञोपवीत भी बदले जाएंगे। मुझे किसी एक विद्वान ने कहा कि एक वक्त था जब गले में जनेऊ पहना करते थे, जब यहाँ संकट आया तो प्रतीक के रूप में 3 बार ऐसे घुमा करके पहनते थे धागा। तो वो भी यज्ञोपवीत का कि जब ये देखा कि इसमें तो काफी दिक्कतें आ गई हैं तो वो जो है धागा गले से जो है वो हाथ में आ गया। अब इसमें जो भी समय के प्रवाह के साथ में परिवर्तन हुए हों, मैं उसकी ज्यादा विवेचना नहीं कर रहा हूं।
आज मूलतः भारतीय संस्कृति का ये श्रावणी उपाकर्म है। ये बहुत बड़ा पर्व है। वैदिक संस्कृति का, वैदिक धर्म का, सनातन आर्य परंपरा का यदि कोई सबसे बड़ा त्योहार है तो ये श्रावणी पर्व है। ये बहुत बड़ा त्योहार है। अब मैंने कहा समय के साथ उसमें बहुत सी चीजें जुड़ती चली गई। आज हम वेदों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों, संकल्पित हों कि हमें वेदों की रक्षा करनी है और वेदानुकूल आचरण ही करना है। और वेदों में जिन सत्यों का, जिन सिद्धांतों का वर्णन है, उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप हम जीवन जिएंगे। उस अपनी सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। आज करीब 500 भाई बहन हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन की आहुति वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे दी है। पहले उन भाई बहनों के द्वारा आज ये रक्षाबंधन का त्योहार आगे बढ़ेगा। आज हमारे वो सेवाव्रती भाई और वो सेवाव्रती बहनें जिन्होंने वेदों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए और इस सनातन राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमें वेदों की रक्षा के लिए, सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना है। धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना है, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना है, गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना है। चारों तरफ जो है तबाही मची हुई है और इसमें इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमारे जो कर्तव्य हैं, कृतज्ञता हमें कर्तव्य सिखाता है। कृतज्ञता का भाव कर्तव्य पारणता हमारे भीतर पैदा करता है। तो माताओं बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम निभाएं। मातृभूमि के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं, धर्म के प्रति अपने कर्तव्य हैं, इस सारी सृष्टि समष्टि के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, कितना उपकार है इस सृष्टि का, इस समष्टि का हम पर, उसको कभी ना भूलें हम। और इन्हीं भावों को याद दिलाने के लिए हमारे पर्व हैं, हमारे त्योहार हैं, हमारे उत्सव हैं। और आज पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर, इस महातीर्थ पर, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक ज्ञान के इस महाधाम में आज श्रावणी उपाक्रम में रक्षाबंधन में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपको मिला है। ये भी भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह हम सब पर है। तो आज इस पर्व पर विधिवत रूप से मैंने कहा शुरुआत इसकी हमारे सेवाव्रती भाई बहन करेंगे। आज रक्षाबंधन के श्रावणी उपाकर्म के इस पवित्र पर्व पर पहले हमारे वो भाई बहन जो आप मंच पर जिन बहनों को देख रहे हैं, इन बहनों ने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्रीय यज्ञ में वेदों की रक्षा के लिए, सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने सनातन इस पावनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। इन बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये बहनें यहाँ पर अष्टाध्यायी से लेकर के वेदाध्ययन करने में लगी हैं। सृष्टि के आदि काल से जितना पुरुष महान था उससे ज्यादा माताएं महान थी, क्योंकि पुरुष का जन्म तो मां से ही होता है। ऐसा एक आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संस्कृति में माताओं का अनादर होता था। अरे यदि कोई भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ वेदों का अध्ययन करता है तो वहां पर वेदों, जैसे वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार ऋषियों को हुआ, ऐसे ऋषिकाएं भी वेद के मंत्रों में, जैसे ऋषियों के जो है मंत्रों के ऋषि जो है वो ऋषि होते थे, ऐसे ऋषिकाएं भी होते थे। फिर उससे आगे हम आते हैं मनुस्मृति, जिसके को बहुत से लोग कोसते रहते हैं। वैसे आजकल उनका भी गुजारा, पहले बोलते थे कुछ और, फिर आज हो गया कुछ और। मैं राजनीतिक स्लोगन यहाँ पर उच्चारण